न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की खास पेशकश। 90 का दौर एक ऐसा दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती का तमाशा देखकर लोग हैरान थे। हाँ, उसे तमाशा ही कह सकते हैं क्योंकि वो एक्टिंग तो कहीं से नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी उस दौर में कई ऐसे एक्टरों पर भारी पड़ रहे थे जिन्हें लोग सुपरस्टार कह रहे थे तथा जिनका स्टारडम दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती साहब के उस दौर की अजीबोगरीब फिल्मों के बारे में और उनके अजीबोगरीब करतबों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन साहब की फिल्मों के बारे में। गूगल के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती ने करीब 270 फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, उन्होंने 270 फिल्मों में काम किया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 270 फिल्मों में से मिथुन साहब की 180 फिल्में फ्लॉप रही है, लेकिन फिर भी उनका स्टारडम कायम रहा क्योंकि उन्होंने इसमें से 50 फिल्में भी हिट दी और जिनमें से 3 फिल्में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और 9 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कारनामा कैसे करके दिखाया, कैसे उन्होंने अपना स्टारडम कायम रखा। एक समय तो ऐसा आया जब मिथुन चक्रवर्ती साहब ने लगातार 33 फिल्में देकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हाँ, उन्होंने 33 फिल्में देकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था, लेकिन फिर भी मिथुन साहब के दादा का टैग कोई छीन नहीं पाया। आज भी उन्हें दादा कहकर मुखातिब किया जाता है। खैर, मिथुन चक्रवर्ती साहब ने अपना फिल्मी करियर साल 1976 में आई फिल्म मुगिया से शुरू किया और 2022 में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स फिल्म तक जारी रहा। इस बीच अगर हम उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों के नामों पर एक निगाह डालें तो पता चलता है कि उनके फिल्मों के नाम ही इतने दिलचस्प थे और फिल्मों के नाम सुनकर यकीनन आप डर से कांप जाएंगे और हो सकता है कि शायद ज्यादातर नाम आपने सुने भी नहीं हो, जैसे जख्मी सिपाही 1992, प्यार का देवता 1990, गुनाहों का देवता 1990, लहू का बलिदान 1990, गालियों का बादशाह 1989, आखिरी गुलाम 1990, त्रिनेत्र 1991, फूल और अंगार 1993, तड़ीपार 1993, क्रांतिकारी क्षेत्र 1994, दलाल 1993, चीता 1994, परमात्मा 1994, यार गद्दार 1994, अहंकार 1995, दिया और तूफान 1995, अब इंसाफ होगा 1995, जुर्माना 1996, मुकद्दर 1996, जल्लाद 1995 और रावण राज 1995 और इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट साल 1958 में आई फिल्म चंडाल। चंडाल फिल्म को देखकर और खासकर इस फिल्म के पोस्टर को ही देखकर आपकी रूह से कांप जाएगी और सोचकर आप कांप जाएंगे कि अभी ये इंसान सिनेमा का क्या हाल या क्या धमाल करके दिखाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये वो दौर था जब मिथुन के दर्शक मिथुन चक्रवर्ती साहब के आदी हो चुके थे। उन्हें पता रहता था कि ये इंसान कोई सोच से परे काम करके दिखाएगा, क्योंकि वो दौर मिथुन साहब की करीब 2 से 3 फिल्में थिएटर में लगी ही रहती थी और इसके अलावा 2 से 4 फिल्में रिलीज के लिए तैयार रखी जाती थी और हर हफ्ते चाहे कोई भी बड़ा स्टार हो चाहे छोटा किसी की फिल्म आए ना आए, लेकिन मिथुन साहब का जलवा हमेशा बरकरार रहा। 80 के दौर से शुरू हुआ मिथुन का ये सिलसिला 98 तक ऐसे ही बरकरार रहा। जैसे जब फिल्म चंडाल की रिलीज हुई, उसके 2 हफ्ते पहले रिलीज होकर मिथुन की मिलिट्री राज फिल्म सिनेमा घरों में ऑलरेडी धमाल मचा ही रही थी और जब 13 मार्च 1998 को चंडाल फिल्म रिलीज हुई, उसके करीब 7 दिन बाद यानी के 20 मार्च 1998 को उनकी एक और फिल्म उस्तादों के उस्ताद भी रिलीज होने के लिए तैयार ही पड़ी थी और उसके बाद वो फिल्म रिलीज हो भी गई।
अगर हम सिर्फ साल 1998 की बात करें तो उस साल पहले नंबर पर रहने वाले फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है, जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में दिखाई दे रहे थे और दूसरे नंबर वाली फिल्म थी अजय देवगन की और उस फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। तीसरे नंबर पे थी बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर, चौथे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की दोहरी भूमिका वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और पांचवें नंबर पर थी सलमान खान की फिल्म का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। और अब अगर हम मिथुन साहब की सिर्फ एक ही फिल्म चंडाल की बात करें तो कमाई के मुकाबले मिथुन दा की यह फिल्म 32वें नंबर पर शुमार होती है। जी हाँ, यह फिल्म 32वें नंबर पर शुमार होती है। इन बड़ी बड़ी फिल्मों और बड़े बड़े स्टार के बीच मिथुन दा ने अपने दर्शक और अपने दर्शकों में अपना स्टारडम बनाए ही रखा है। ठहरिए एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। जी हाँ, जिन 5 फिल्मों की मैंने पहले बात की थी वो फिल्म के एक्टर सिर्फ एक बार ही थिएटर में दिखाई दिए थे, मतलब उनकी एक या ज्यादा से ज्यादा 2 फिल्में रिलीज हुई। लेकिन मिथुन दा की अगर फिल्म की बात करें तो उस साल मिथुन दा की करीब 17 फिल्में थिएटर में दिखाई दी थी। कितनी? 17 फिल्में। जी हाँ, 17 फिल्में लगातार मिथुन दा की थिएटर में दिखाई दे रही थी। आजकल के अपने आप को सुपरस्टार कहलवाने वाले स्टार अगर साल में 4 फिल्में कर ले, सुबह 4 बजे उठने का दम भरते हैं, ऐसे स्टारों को मिथुन दा से ट्यूशन लेनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि वो ऐसा कैसे कर लेते थे। मतलब उस एक साल 17 बार मिथुन दा के दर्शक मिथुन को देख रहे थे। और अब सिनेमा वालों की और बॉलीवुड वालों की एक कहावत बड़ी मशहूर है, तो अब आप समझे कि इतनी फ्लॉप फिल्मों के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती मिथुन दा कैसे बने रहे। मुझे नहीं पता कि इतनी फ्लॉप फिल्में देने वाले एक्टर के साथ भर निर्देशक काम कर रहे थे और लगातार काम कर रहे थे और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। जैसे एक निर्देशक थे जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ फिल्में बनाने का रिकॉर्ड ही बना डाला। दरअसल मिथुन साहब के साथ रिकॉर्ड बनाने वाले इस निर्देशक का नाम है TLB प्रसाद। अगर देखा जाए तो निर्देशक TLB प्रसाद ने ही मिथुन चक्रवर्ती को लेकर 7 साल के भीतर ही करीब 22 से 27 फिल्में बना डाली थी और किसी एक एक्टर की किसी एक निर्देशक के साथ बनाई गई इतनी फिल्में को लेकर एक रिकॉर्ड समझा गया और इसी वजह से इस रिकॉर्ड को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। दरअसल उस दौर में निर्देशक TLB प्रसाद ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ जो फिल्में बनाई थी उनमें से कुछ फिल्मों के नाम थे जख्मी सिपाही, जनता की अदालत, शेरे हिंदुस्तान, जल्लाद, चंडाल, कालिया और उस्तादों के उस्ताद। और इसके अलावा एक प्रोड्यूसर भी थे जो कि मिथुन चक्रवर्ती के इस कदर कायल थे कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ और सिर्फ चक्रवर्ती की फिल्मों को ही प्रोड्यूस किया। और ऐसा ही नहीं कि वो लॉस में भले ही गए हो, लेकिन मिथुन की फिल्म में लो बजट होती थी, इसलिए उनकी कामयाबी का भी यह राज मालूम पड़ता है। एक बात और गौर करने लायक है कि उस दौर में कहा जाता था कि मिथुन चक्रवर्ती ठेके पर इकट्ठी 25 फिल्में साइन कर लेते थे और लगातार उनकी शूटिंग करके अपने आप को व्यस्त रखते थे। उन्हें मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था उन पर और उनकी एक्टिंग पर बहुत से आर्टिकल लिखे जा रहे थे और उन पर और उनकी फिल्मों पर भी इल्जाम लगाए जाते थे कि एक ही म्यूजिक किसी दूसरी फिल्म में यूज कर लिया जाता है। एक जैसे फाइट सीन होते हैं और तो उनके फाइट सेंस में लॉजिक की कोई चीज नहीं होती है। एक्शन के बाद में दिखाई देता है और इफेक्ट पहले आ जाता है। मतलब फाइट में गुंडा मार खाकर भी गिर जाता है और मिथुन दा गुंडे के हवा में उछलने के बाद अपना एक्शन शुरू करते हैं। वैसा ही एक्शन अब उनका तब दिखाई दिया जब वो राजनीति में दाखिल हुए और दाखिल होते ही उनका कोबरा वाला ऐसा बयान सामने आया कि फिर से 90 वाली ट्रोलिंग शुरू हो गई। लेकिन मिथुन दा को 80-90 के डायलॉग मारने का शौक था, तो वैसे ही डायलॉग उन्होंने राजनीति में चिपका दिया।
लेकिन उनका यह डायलॉग उन पर भारी पड़ गया और वो इलेक्शन बुरी तरह से हार गए। नहीं तो उस वक्त उनकी एक नई पारी शुरू हो जाती थी। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसी तरह हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। वैसे ही मिथुन भी अपनी मस्त चाल चलते रहे और आज चलते चलते वो इस मुकाम तक पहुंच गए कि आज उनकी फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर देखा जाता है। चाहे उनकी अजीबोगरीब फाइट सीन हो, चाहे उनके गाने हो, चाहे उनके लव सीन हो, लोगों ने अपने दिल में मिथुन के लिए एक खास जगह बना रखी है जिसे कोई कोबरा वाला एक डायलॉग नहीं मिटा सकता। दोस्तों, क्या आप लोग भी मिथुन चक्रवर्ती के प्रशंसक हैं या उन्हें भी औरों जैसे ही मानते हैं? आपको मिथुन दा की कौन सी फिल्म तथा कौन सा किरदार अजीबोगरीब लगा या पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।